अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट का पेपर जो कि BPS 15 स्केल है और ये पेपर F था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ये 3 दिसंबर 2022 को हुआ है और इस पेपर में मैं खुद अपेयर हूँ। तो जो MCQs मुझे याद थे मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पे है कैपिटल ऑफ कोलंबिया, तो ये है बोगोटा। उसके बाद नंबर 2 पे है अटाबाद लेक इज लोकेटेड इन डैश, तो ये है हुंजा वैली। उसके बाद है कुमराट वैली इज लोकेटेड इन, तो ये है वही अपर दीर। टूम ऑफ हजरत सुल्तान बहू इज इन डैश, तो ये है भाई शोरकोट। उसके बाद है खोक रापर बॉर्डर इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट डैश, ये है भाई थर पार्कर में। और नंबर 6 पे है हु इज़ द करंट चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, तो ये भाई है सादिक संजरानी। और नंबर 7 पे है व्हेन वाज सी पैक स्टार्टेड या फिर साइंड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, तो ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। 8 में है द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 500 रुपी पाकिस्तानी नोट इज़, तो ये है बादशाही मस्जिद। अच्छा, ये ना आप जितने भी नोट्स हैं ना, सब नोट्स के आप रट लें कि क्या क्या कौन सी पिक्चर होती है उस पर। तो क्योंकि ये अक्सर MCQs आते हैं, 2-3 मरतबा मेरे लिए आए हैं और फिर भी मैंने नहीं सीखा। खैर, उसके बाद है सब हिमालयाज इज़ आल्सो नोन एज डैश, तो यह है शिवालिक रेंज। नंबर 10 पे है नेम पाकिस्तान फर्स्ट सिख फीमेल जर्नलिस्ट who has been selected as one of the 100 most influential Sikh personalities under 30 in the world, तो ये है भाई मनमीत कौर। अच्छा, ये सारे MCQs तो तकरीबन 90% MCQs सारे उन्होंने वहाँ से लिए हैं, पाक MCQs से लिए हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रशिया? करेंसी ऑफ रशिया रबल है। बल्तिस्तान इज़ कॉल्ड डैश, तो ये है लिटिल तिब्बत। बल्तिस्तान इसका लिटिल तिब्बत। उसके बाद है नंबर 13 नमाज वुजू इज मेंशन इन विच सूरा ऑफ होली कुरान, तो ये है भाई सूरह मायदा। आपने याद रखना है नमाज वुजू गुसल पाकीज़गी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सूरह मायदा में उनका जिक्र हुआ है। 14 पे है बेलाफोंड ग्लेशियर क्लेम्ड बाय बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय डैश, तो भाई ये कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान ही कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद है लुफ्तांसा एयरलाइन बिलोंग्स टू डैश, तो ये है भाई जर्मनी। मैंने तुक्का मारा था और लकीली मेरा तुक्का सही निकला। अच्छा, ये जितनी भी एयरलाइंस हैं ना, मेरे ख्याल में बहुत भी ज़्यादा 50 होंगी टोटल, ठीक है। ये आपने रट लेने हैं, ये आ जाते हैं। मुझे खुद 3-4 मरतबा इस तरह की MCQs आए हैं और मैंने इन पे इतना फोकस नहीं किया क्योंकि मुझे ये थोड़े से अनइम्पॉर्टेंट लगते हैं। ऐसी हैं, मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की MCQs की, लेकिन क्या करें अब। उसके बाद है नंबर 16 अमर बेल नॉवल रिटन बाय डैश, तो ये है भाई उमेरा अहमद। उसके बाद है नंबर 17 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन द फायर डैश डेज, तो ये है भाई 40 डेज। ये पाक MCQ से निकाला है। और याद रखना है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, मेरे ख्याल में यूनुस अलैहिस्सलाम थे जो 40 दिन तक वो मछली के पेट में रहे थे। मुझे ये आप लोग करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कंफर्म कीजिएगा ये कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही थे। अच्छा, उसके बाद है रहमान बाबा वाज द पोएट ऑफ विच लैंग्वेज, तो बड़ा इजी है, रहमान बाबा पश्तो के थे। उसके बाद है हज़रत अली रज़ियल्लाहु वाज मर्टाइड इन डैश हिजरी, तो यह है 40 हिजरी। ये भी याद रखना है। एक तो इनकी ना आपने ये याद रखनी है कि इनकी खिलाफत कब से शुरू हुई थी और ये इनकी मर्टाइड की डेट क्या है, शहादत की डेट क्या थी। 20 पे है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैमल विच द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज राइडिंग इन द माइग्रेशन ऑफ द मदीना, तो कैमल का जो नाम था वो कस्वा नाम था। 21 पे है हज़रत डैश एडिड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स, तो ये है भाई उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, एक MCQs था पेन सीडेट। अच्छा, पेन सीडेट और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ग्रीफ कंसोलेशन। देखें, पेन और सीडेट, जब किसी को पेन होता है हम उसको सीडेट कर लेते हैं, मतलब उसको सुन कर लेते हैं ताकि उसका पेन कम हो।
फिर अगर किसी को मतलब ग्रीफ हो, कोई खफा हो बहुत ज़्यादा इस तरह ना, तो उसको हम कंसोलेशन करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इमरान खान की ट्वीट्स भी करते हैं कि भाई कोई इस तरह कोई फौत हो जाता है तो इस तरह कंसोलेशन की ट्वीट भी करते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद है नंबर 23, हु वाज द फर्स्ट वुमेन हाफिज कुरान टू मेमोराइज द होली कुरान। तो ये है भाई हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्जा बिनते उमर रज़ियल्लाहु अन्हा। 24 पे है, इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। इसका पैसिव वॉइस बनाना था, पैसिव वॉइस इसका बनाना था, तो ये बनेगा भाई सॉरी, अच्छा ये था, यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 o'clock। यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 o'clock, ये इसका पैसिव वॉइस भाई। ये भी पाक MCQ सी उन्होंने लिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है व्हेन 5 प्रेयर्स बिकेम फर्ज। तो ये है 10th नबवी। और उसके बाद है एन आर्म एंड अ लेग। ईडियम, इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब ये था कि कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ हो, या बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली चीज़ हो बहुत ज़्यादा। उसके बाद है इन द थ्रोज ऑफ। का क्या मतलब है? उसका मतलब ये होता है कि इन द मिडल ऑफ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। आप किसी ऐसे मामले में फंसे हो जो बहुत मुश्किल है। बायो से क्या बनता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 29 पे है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? इसका हेडक्वार्टर है थाईलैंड। और ये ट्रैफिक एनालिस्ट में आया था, ये अभी वाले पेपर में नहीं आया था। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर सेव एज? तो सेव एज के लिए जो शॉर्टकट की है वो है F12। तो ये थे भाई कुछ MCQs जो मेरे लिए आए थे पेपर में। बाकी आप लोगों को जो MCQs आते हैं काइंडली वो शेयर कीजिएगा, कमेंट में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मैंने अभी जो इससे पहले ट्रैफिक एनालिस्ट वाला पेपर मैंने सॉल्व किया था, उसमें एक दो गलतियाँ थी, मैंने कहा वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। एक MCQs ये था कि पैराडाइज का कितनी मरतबा जिक्र आया कुरान पाक में, यानी कि जन्नत का कितनी मरतबा जिक्र आया कुरान पाक में। तो भाई वो है 150 टाइम्स। जन्नत का कुरान पाक में 150 मरतबा जिक्र हुआ है। और दूसरा MCQ था कि करंट जो वो है कौन है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, करंट गवर्नर स्टेट बैंक कौन है? मिस्टर जमील अहमद है। अब वो एक भाई ने कमेंट किया कि नहीं ये नहीं, ये तारिक बाजवा नाम है उनका, ये नहीं है। ये देखें, ये ना 26 अगस्त 2022 को आए हैं। ये जमील अहमद जो कि गवर्नर स्टेट बैंक है आजकल। तो ये MCQs था। अच्छा, उसके अलावा एक और MCQs था जो कि आया था, जो पिछले टेस्ट में भी आया था, वो अरशद नदीम वाला। कि वो क्या नाम है, जुविलन में थ्रोइंग में किसको सिल्वर मेडल मिला है, तो वो अरशद नदीम थे। तो ये थे कुछ MCQs। बाकी कमेंट में लाजमी जो है ना हमें एक दो MCQs लाजमी बताइएगा जो आपको याद आ रहे हो और हमने नहीं डिस्कस किए हो, ताकि बाकी भाइयों के लिए भी फ़ायदा होगा। कल का टेस्ट है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सब। सी यू इंशाल्लाह, फिर अल्लाह हाफिज़।